बट आइए, दमदार एक्शन बना हुआ है टायर स्टॉक्स में। सुबह सुबह तो सीएट में हमने एक जबरदस्त उछाल देखा था, 10% ऊपर खुला था, वहां से ऑफकोर्स थोड़ा नीचे आया है, बट अभी भी अच्छी गेंस होल्ड कर रहा है। बाकी टायर स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान बना हुआ है। एक बार जरा अरमान से समझते हैं क्या हुआ है नतीजों में सीएट के, जो इस पूरे स्पेस में एक नई जान आज आई है। अरमान बताइए। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग जो है नतीजे और ट्रेंड आता हुआ दिखा है यहाँ पर। अगर आप देखें सिर्फ शेयर प्राइस का मूवमेंट, अगर आप देखें आज तो आपको बढ़त आपको दिखे ही सही, उसी के साथ साथ पिछले 6 महीनों में लगभग 65% के आसपास की ग्रोथ आपको सीएट के शेयर में आती हुई दिखी है। अब अगर आप नतीजों की बात करें तो नतीजों में सबसे पहले अगर आप बात करें आए तो लगभग वहां पे आपको कोई ज्यादा बढ़त नहीं दिखी है, 5% के आसपास की बढ़त दिखी है। पर मार्जिन देखिए 7% से बढ़कर मार्जिन लगभग 15% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो 8 करोड़ का था वो 208 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये वाला डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये देखेंगे कि लगातार 5वीं तिमाही ऐसी है जहां पर कंपनी क्यू लगातार अपने मार्जिन जो है इंप्रूव कर रही है। Q1 FY23 में जहां उनके मार्जिन 5.9% थे, उसकी अगली तिमाही में मार्जिन इंप्रूव होकर 7% हो गए, उसकी अगली तिमाही में 8%, फिर 12.8%, फिर 13% और अब लगभग 15% के आसपास जो है कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने एक और कीर्तिमान रचा है, वो ये है कि किसी भी तिमाही में अगर उनका जो एबिटा इस बार पहली बार 400 करोड़ के ऊपर जो है वो आता हुआ दिखा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है ये यहां पर आता हुआ दिखा है। तो आपको मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, उसी के साथ साथ आपका कामकाजी मुनाफा पहली बार किसी भी क्वार्टर में 400 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है। और इस मार्जिन इंप्रूव होने का एक सिग्निफिकेंट रीजन जो है, अगर आप देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लगातार डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। जहां Q1 FY23 में वो 72% के आसपास था रेवेन्यू का, वो घट के आप Q4 में अगर आप देखें Q4 FY23 में लगभग 58% हो गया, और अभी का अगर आप देखेंगे तो 56.7% हो गया। तो लगातार उनको यहां से एफिशिएंसी आ रही है, इसलिए मार्जिन लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, और इसीलिए आपका EBITDA देखेंगे इस तिमाही में 400 करोड़ का पहली बार 400 करोड़ से ज्यादा अचीव करते हुए दिखे। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। एक बार जरा जैन साहब से भी समझे। जैन साहब, टायर स्टॉक्स सुबह भी बजिंग थे, इस समय भी अच्छा मूव आ रहा है, और नतीजों से फिर पूरे स्पेस के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर? बिल्कुल बढ़ता है, और सर्टेनली शेयर इस पर्टिकुलर सेक्टर से तो बहुत सारे स्टॉक्स आगे पीछे रेकमेंड करते आए हैं, और सीएट समहाउ मुझे लेवल्स भी अच्छे लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया लग रहे हैं। एमआरएफ बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है, सीएट किया हुआ है, बालकृष्ण मल्टीबैगर बना हुआ ही है, और आज शायद राकेश कुणाल जी ने भी किया, राकेश जी कुणाल जी ने भी। और सीएट के अलावा जो मैं एक गुडियर हमेशा रेकमेंड करता हूँ, गुडियर अगेन शायद आज उनकी भी बोर्ड मीटिंग है, तो वहां पे भी मुझे काफी एक्शन दिखता है। सो ओवरऑल सीएट है, गुडियर है, और इवन ये सारे जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सब पे बिल्कुल नजरें बनी रहनी चाहिए। सप्लाई साइड का जैसे अभी अरमान जी ने कहा, तो सप्लाई साइड वाला जो बेनिफिट है वो अब इन कंपनियों को मिलने लगा, और ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स वैसे ही काफी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आगे भी आने वाले दिनों में डिमांड आउटलुक बहुत बढ़िया लगता है मुझे इन सेक्टर में, और सीएट की पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता, और काफी सस्ता, मतलब अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंपनियों के मुकाबले भी पीयर्स के साथ, तो सीएट और लेवल्स भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड अभी भी 15-20% की दिखती है आने वाले 6 से 9 महीने है आपके लिए इस समय सीएट और बाकी टायर स्टॉक्स पर एक्शन आते हुए दिख रहा है।